सुन्नी तसव्वुर खिलाफत आम्मा, ये गनीमत है कि खुद मोमिन है महरूम है यकीन। असल में हमें भी अंग्रेज़ों की गुलामी ने हमारे जहन बदल दिए। हम बॉस इज़ ऑलवेज राइट वाले फिलासफी हमने सीख ली, और ये कि हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात। असल खिलाफत तो ये थी कि लोगों को उनकी माओ ने आज़ाद जना है, गवर्नर तुमने उनको ये ड्योरी बना ली, तुमने उनको गुलाम कब से समझना शुरू कर दिया है, तो हम अब गुलामी के खुगर हो गए। तो इसमें हमें डिक्टेटर जो है वो हमने आइडियलाइज कर लिया है। असल बात यह है कि सुन्नी तसव्वुर जो है वो खिलाफत आम्मा का तसव्वुर, इसको समझना ये है क्या है। खिलाफत किसे कहते हैं? नियाबत, वाइसरेंसी या रिप्रेजेंटेशन। किसकी? आप किसके वाइसराय होते हैं? कोई जो असल बादशाह है ना उसका कोई वाइसराय होता है ना। जैसे मलका बरतानिया थी तो उसका वाइसराय हिंदुस्तान आता था। तो असल में तो बादशाही किसकी है? अल्लाह की। लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़। अब जो ये खिलाफत है, ये अल्लाह की खिलाफत जमीन के ऊपर कोई करेगा ना, रिप्रेजेंट किसको करेगा? अल्लाह को। तो अल्लाह का खलीफा अपॉइंट कौन करेगा? अल्लाह ही करेगा। ये सीधी सी बात है। हिंदुस्तान में जो खलीफा जो वाइसराय आता था उसे कौन अपॉइंट करेगा? मलका करेगी। यहां सर सैयद अहमद खान किसी खलीफा को अपॉइंट करते कोई मानेगा नहीं, वो मलका करेगी। तो अल्लाह जिसे खलीफा अपॉइंट करता था उसे नबी कहते थे। समझ आई मेरी बात की? नबी अपनी जात में अल्लाह का खलीफा है, अपॉइंटेड खलीफा है। ठीक हो गई बात? नंबर एक। नंबर दो, वो प्रोटेक्टेड है, वो उससे गलती नहीं हो सकती, मासूम अनिल खता है। अब मैं चाहता हूं आप एक नतीजा निकालें। एक शख्स है, फर्द है, जिसको अल्लाह ने अपॉइंट किया कि मेरा खलीफा है, नंबर वन। नंबर दो, ये गलती नहीं करता, इसका नतीजा क्या होगा? सियासत में इसका नतीजा क्या निकलेगा? एवरीवन शुड ओबे हिम। ठीक है ना? इसका नतीजा ये निकला, ये मुताए मुतलक है, कोई इसके आगे चूं चरा नहीं हो सकती। देयर इज नॉट टू रीजन वाई। आप नहीं कह सकते ये क्यों, नो, ये अल्लाह का अपॉइंटेड और अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्टेड, ज्यादा आपने उसकी आगे चूं चरा नहीं करनी। चूं चरा तो दूर की बात है, उसके फैसले पर दिल में भी तंगी महसूस नहीं करती। सुम्मा ला यजदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता। ठीक हो गया जी? ये तो हो गई जी खिलाफत, जो नबी की खिलाफत है। अब एक मसला आगे पैदा हुआ जिस पर आपने गौर ही नहीं फरमाया कि खत्म नबूवत ने खिलाफत के अंदर क्या तब्दीली पैदा कर दी। कभी सोचा आपने? नहीं। क्या जरूरत है? तो जब नहीं सोचेंगे तो कोई अबू बकर जो ये वाला अल बगदादी चढ़ जाएगा ना आपके ऊपर। नहीं सोचेंगे तो कोई भी उठ के कहेगा मैं खलीफा। इधर एक साहब उम्मत मुसलमान के पूरी की अमीर बन के घूम रहे हैं। चल और कोई चाहिए 1.5 लाख, कोई और खिदमत हो, दसो। मसला ये कि भाई यहां पे कोई खुद साख्ता खलीफा नहीं बन सकता। अब मामला बदल गया है। देखें, वो जो नबी अपॉइंटेड होता था उसके जिम्मे तबलीग होती थी या नहीं होती थी? अब तबलीग किसके? मेरे जिम्मे? सिर्फ मेरे जिम्मे? मौलवी के जिम्मे? उम्मत के जिम्मे? नबी के जिम्मे थी, नबी से उम्मत के जिम्मे हुई। कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। वज्तबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया। जैसे पहले अल्लाह चुनता था नबियों को, अब पूरी उम्मत को चुना। लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदा अलन्नास। तो वो जो नबूवत का इदारा था, जहां पे एक फर्द अल्लाह ताला भेज के अपने फैसले जो है वो पहुंचाता था, तो पहला काम उसने ये किया कि अपने फैसलों को कर दिया महफूज कुरान मजीद की सूरत में ता सुबह क़यामत तक के लिए। अब नए फैसले आने की जरूरत नहीं है, वो तो हो गए महफूज, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, कोई शैतान उसमें गड़बड़ नहीं कर सकता। एक काम तो पक्का हो गया। जो एक जरूरत होती थी नबी आके इख्तिलाफ खत्म करे, इसलिए कि वो अल्लाह का हुक्म जो है वो मसख हो गया होता था, वो हो गया महफूज। अब उस हुक्म को गर्दिश देने का काम है, हरकत में लाने का काम है, वो कोई एक आदमी अब नहीं कर सकता। वो अब एक इदारा अल्लाह ने बना दिया जो उम्मत का इदारा है। उम्मत बहैसियत मजमूई अब वो कुरान मजीद की तबलीग का काम करेगी, शुहदा अलन्नास का काम करेगी। लिहाजा अब खिलाफत भी उम्मत को मिली है। किसको मिली है? अच्छी तरह समझिए, खिलाफत आम्मा, आम्मा अवाम से आम्मा है, अवाम से आम्मा है, उमूमी। ये कुछ चीज़ों की नफी हो रही है, नहीं समझ आई? भाई समझ लो, उस्ताद पढ़ने से पहले समझ लो, फितना आने से पहले समझ लें, फितना आने के बाद समझाने वाला हो सकता है गर्दन ही उड़ा दी जाए उसकी। पहले समझ लें, ये टाइम है समझने का। इसका एक मतलब है, एक कोई ग्रुप ऑफ पीपल अगर चढ़ जाए मुसलमानों के सर के ऊपर तो वो खिलाफत आम्मा नहीं है। हाँ, कल हो सकता है कोर कमांडर कहें हम उलुल अमर हैं भाई। ठीक है ना? हम शूरा हैं, बनी बनाई शूरा, पैदाइश शूरा, वी आर द चूजन पीपल। लिहाजा हमने खलीफा बना दिया है साद रिजवी को, ओके, और आप पर इसकी इताअत फर्ज होगी। क्यों भाई? उलुल अमर जब फैसला करें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, आगे समझ? तो ये खिलाफत खासा है, फिर खिलाफत आमा नहीं है। अगली बात समझें। अच्छा चलें, क्या जरूरत है अपने आप को मजीद गंदा करने की, खुद सामने आने की? मौलवियों को उलुल अम्र बना देते हैं। 5 बंदे जमात इस्लामी के पढ़ो, 5 साद रिजवी के पढ़ो, 5 किसी और इस्लामी के पढ़ो, ये सब की मिला के एक उलुल अम्र की शूरा बनाओ, प्रेसिडियम। आजकल बड़ा ये वो एक खास हल्के के लोग हैं, उन्हें प्रेसिडियम बड़ा पसंद आया। ये चाइना का जो निज़ाम है ना, असल में देखे वहाँ पे एक नजरियाती पार्टी है, वो आवाम से तो राय नहीं लेते। हाँ, वो जो नजरियाती पार्टी की जो कोर टीम है वो प्रेसिडियम है, और वो जिसको नॉमिनेट कर देंगे वो होगा कि जो उनका प्रेसिडेंट होगा। तो भाई मलूकियत में क्या होता था? खानदान था, खानदान का प्रेसिडियम था,
आइला कहते थे उसे, नाम मुख्तलिफ है, बात तो वही है। तो वो आइला आवाम का नुमाइंदा तो नहीं होता था ना, खानदान का नुमाइंदा होता था। ये इसलिए मलूकियत थी, ये नहीं है कि कोई इदारा नहीं था, इदारा था। इदारा कौन सा था? आइला का इदारा था। वो नॉमिनेट करता था कि फलां बंदे को आइंदा हमारा जो बादशाह होगा। चाइना में कौन करता है? प्रेसिडियम करता है। तो ऐसे ही अगर कोई किसी को कर दे कि ये तुम्हारा खलीफा है, तो ये खिलाफत इस्लामी खिलाफत नहीं है, ये सुन्नी तसव्वुरात के मुताबिक खिलाफत नहीं है। नबी के बाद कोई मासूम नहीं है, नबी के बाद कोई मासूम अनिल खता नहीं, कोई मामूर मिनल्लाह नहीं, लिहाजा कोई मुताए मुतलक नहीं। जो इस तरह के तसव्वुरात दें, दर हकीकत यही गुमराही का पहला कदम और यही गुलामी का पहला कदम है। ये सियासी गुलामी का आगाज इस बात से होता है, और सियासी आज़ादी आपको यहां से मिलेगी। इस्लामी एतबार से अगर आप बात करें कि भाई वो अल्लाह ने नबूवत खत्म कर दी, उसके बाद अल्लाह ने अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए एक उम्मत खड़ी की है, मैं उस उम्मत का फर्द हूं, पहली बात तो ये समझ लें। नंबर दो, इस हैसियत में तमाम अफराद बराबर हैं। अल मुस्लिमो कुफ्फिल लिकुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का कुफ है। तकवा और फिस्को फजूर हुकूक में कमी बेशी नहीं करते। एक बाप के दो बेटे हों, एक ताजुद गुजार हो, दूसरा नमाज भी ना पढ़ता हो, वो मर जाए बाप तो उनकी विरासत जो है वो ताजुद गुजार को ज्यादा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो जब ये वाली इस उम्मती होने की हैसियत से हम भाई भाई हैं, कूनू इबादल्लाह इखवाना, और इसमें कोई ऊंच नीच के तसव्वुर नहीं। ये बड़ी इस तरह की बात आती है, गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अच्छा भाई तोलो, कैसे तोलोगे? आपने किसी को मुंतखब करने के लिए वोटिंग की है, कहते हैं जी तोलेंगे, कैसे तोलोगे यार? मुझे तोलने का तरीका तो समझा दो कि भाई मेरे वोट का वजन क्या होगा और मजदूर के वोट का वजन क्या होगा, कोई पॉइंट होंगे, किस मेयार पर वो उनका तायुन। कितना कॉम्प्लिकेटेड निजाम बल्कि बन ही नहीं सकता। ये आइडियलिस्टिक यूटोपियन सोच है, ये हो ही नहीं सकता। तनकीद कर लें बेशक आप उसके ऊपर, लेकिन ये काबिल अमल नहीं है कि आप ये कह लें कि जनाब किसी को कम और किसी को ज्यादा आप रख देंगे, ये इक्वल होगा। तो इस बात को समझ लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। हुजूर के बाद उस जमाने में उलुल अम्र का बनने का जो तरीका था वो फितरी था। फितरी कैसे कहने का मतलब क्या है? कबीला है, कबीले का एक चीफ मौजूद है, ये नेचुरल चीफ है, ये नेचुरल चीफ है, और वो पूरा कबीला उसका मोती है। आप उस कबीले के चीफ को बुला के राय ले लेंगे, उस एक आदमी की राय पूरे कबीले की राय है, ठीक होगी ना बात? इसलिए वहां उलुल अम्र बनाने बहुत आसान। आज उलुल अम्र का तायुन कैसे होगा? अगर आप उलमा में से लेंगे तो ये आम्मतुन नास के नुमाइंदे नहीं है, अगर आप फौजियों में से लेंगे तो ये आम्मतुन नास के नुमाइंदे नहीं है, अगर आप टेक्नोक्रेट्स में लेंगे तो ये आम्मतुन नास के नुमाइंदे नहीं है। आज उलुल अम्र का कोई और तरीका है ही नहीं बनाने का, सवाए इस एक के कि आप अवामुन नास से राय लेके उनके नुमाइंदे चुने, फिर उनको उनकी प्रेसिडियम में, जिसे पार्लियामेंट कहें आप, फिर वो नॉमिनेट करें अपने में से, जैसे आप वज़ीर आज़म कहते हैं आज, या प्रेसिडेंट का जैसे अमेरिका में इलेक्शन होता है बराह रास्त वो करें। तो आज खिलाफत का अगर कोई कायम होगी तो उसका तरीकाकार ये होगा, ये है खिलाफत आम्मा। इसके मुकाबले में कम से कम खुल के अगर किसी ने बात की है ना, वो अहले तशय्युअ हज़रात ने की है। उन्होंने कहा हमारा इमाम होता है, और जो इमाम होता है वो मामूर मिनल्लाह होता है, और वो जो मामूर मिनल्लाह होता है वो मासूम अनिल खता भी होता है। इमामत मासूमा का ये मतलब है, समझ आई बात की? वो मासूम अनिल खता भी होता है। तो उसके बाद जब ये दो बातें हो गई तो फिर चूंच रहा, फिर क्या जरूरत है पार्लियामेंट की, और फिर क्या जरूरत है शूरा की, और फिर क्या जरूरत है किसी और की? गलती वो कर नहीं सकता, आया हुआ अल्लाह की तरफ से, तो जो अल्लाह की तरफ से आया हुआ हो, अपॉइंट अल्लाह की तरफ से हो गया हो, उसके बारे में किसी और से मशवरा लिया जा सकता है कि जी इसके सर पे बैठाएं या ना बैठाएं, उसे तो बैठाना ही बैठाना है। नंबर एक, तो उसे मशवरा देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसे मशवरा तो अल्लाह की तरफ से आ रहा है, गलती वो करता नहीं, तो हमारा काम फिर उसकी मानना है बस। तो ये खत्म नबूवत, अगर देखें खत्म नबूवत की एक हिकमत भी है, एजाज भी है, एक हिकमत भी है। एजाज तो ये है कि हुजूर पर आके खत्म नबूवत हो गई, और यानी मुकम्मल हो गया खत्म नबूवत, इख्तिताम का मतलब ये तकमील हो गई। हिकमत क्या है? हिकमत यह है कि ये जब तक अल्लाह अपने पास से किसी अपॉइंटेड बंदे को भेजता था तो अभी इंसान इस काबिल नहीं था कि खुद से खड़ा हो सके। अब इंसान के इज्तिमाई शऊर उस जगह पे पहुंच गया है कि अब अगर अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड बंदा नहीं भी होगा, कलेक्टिवली चलेंगे तो गलती कम से कम करेंगे या न होने के बराबर करेंगे। और शैतान को शिकस्त, मतलब एक अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड बंदा आ गया, वो तो शैतान कह सकता है इसको तो तेरी प्रोटेक्शन थी, मेरा दाव इस पे नहीं चला तो कौन सा कमाल हो गया, जरा तेरी प्रोटेक्शन हटती तो फिर देखते। तो शैतान की असल शिकस्त यह है कि इंसान, आम आदमी, वो अपनी इज्तिमाई शऊर की सतह से उठकर उस जगह पे पहुंच जाए कि शैतान के को शिकस्त अजीम हो जाए, तब असल शैतान की शिकस्त देना। तो उस खत्म नबूवत की एक हिकमत यह है कि अल्लाह ताला की नजर में इंसानियत बालिग हो गई है। अब उसको उंगली पकड़ के चलाने की जरूरत नहीं है, ठोकरें खाएगी लेकिन सीधी होकर चल पड़ेगी। हाँ, ये काम अल्लाह ने कर दिया कि अपने पैगाम उसके लिए महफूज छोड़ दिया। ये है खिलाफत आम्मा, ठीक है ना? ये कोई खिलाफत खासा नहीं है, ये खिलाफत आम्मा है। बल्कि आगे अल्फाज भी होगा ना कि शी तसव्वुर इमामत मासूमा पर। तो जब आप एक ग्रुप को वो इख्तियार दे देते हैं तो गोया उनके साथ फिर वो स्पेशल राइट वाला तसव्वुर जोड़ देते हैं, फिर आप तस्लीम कर लेते हैं यस वी आर ब्लडी सिविलियन। ये दोनों तसव्वुरात एक दूसरे की जिद हैं, इनको बाहम दिगर किसी तौर पर भी मिलाया नहीं जा सकता।